नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC के लॉन्ग में। तो आज सुबह की शुरुआत सांगला वैली से। सांगला वैली से ठीक पहले ही ये मंदिर आता है और यहाँ पर है विराजमान भोले बाबा और माँ शेरावाली की मूर्ति है यहाँ पर। तो ये रास्ता पहले इतना तंग हुआ करता जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। अब इसमें बैरिकेड्स लगा दिए गए और उतना ही तंग ही है अभी भी ये रास्ता। तो इसके बाद हम पहुँचेंगे शांगला। तो आज की गुड मॉर्निंग शांगला से। रोड का काम भी चला हुआ है, यहाँ पर भी रोड की टायरिंग चली हुई है। अच्छे रोडों पर टायरिंग की जा रही है यहाँ पर भी, जीवन भाई के साथ। यहाँ के ड्राइविंग स्किल काफ़ी अच्छे हैं लोगों के। अड़ने वाला सीन नहीं है यहाँ पर, एकदम ही लोग रुक जाते हैं बड़े दूरी की बस आ रही है। ये बात मेरे को यहाँ की बहुत ही अच्छी लगी कि लोग यहाँ पर अड़ते नहीं ज़्यादा, सब लोकलिटी में। चितकुल सांगला मंडी, किरण शांगला वैली में। तो पूरी तरह धूप लग गई है यहाँ पर। इसके बाद पहुँचेंगे हम शांगला। और धूप खिलने के बाद आज की ब्लॉग बताया मैंने आपको शांगला वैली से। तो हम पहुँच चुके सांगला बस स्टैंड। तो हमारे पीछे खड़ी है डिलक्स सांगला दिल्ली। डिलक्स जाती है यहाँ से ठीक 7:45 बजे यहाँ से निकल जाती है। वैसे तो 7:30 बजे का टाइम है, 5-7 मिनट लग ही जाते हैं। और हम भी यहाँ पहुँच गए और 7:30 बजे हम ठीक यहाँ से निकल जाएंगे चितकुल के लिए। और ये शांगला वैली का कुछ एक हसीन नज़ारा। और डिलक्स निकलती हुई चंडीगढ़, सांगला चंडीगढ़, रामपुर वाया शिमला होकर। बेहद ही खूबसूरत बस स्टैंड है और हल्का हल्का स्नोफॉल हुआ है पहाड़ियों पर। तो ये देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, वैली देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, खींचे दौड़े चले आते हैं। अभी भी काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पर और काफ़ी टूरिस्ट है। तो हमारा समय भी हो गया, तो हम भी यहाँ से निकलेंगे अब। भाई अब सवार होते हुए गाड़ी में निकलते हैं अब यहाँ से। आ चुके हैं जीवन भाई अब विराजमान सीट पे और निकलेंगे शांगला वैली से चितकुल वैली की ओर। आगे जी आगे चलिए, बिल्कुल बिल्कुल चितकुल वैली की ओर अब। और अब शांगला से निकलते हुए शांगला वैली से चितकुल की ओर, चितकुल वैली की ओर। चितकुल ठीक 25 किलोमीटर यहाँ से। तो 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है यहाँ से पूरा, आधा कच्चा आधा पक्का रोड। ये तंग से पुल जो यहीं पर और लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ की ट्रेडिशनल टोपी लगाई होती है सभी ने, जैसे कि यहाँ खड़े हुए मैक्सिमम यहाँ पर लोग टोपियाँ ही इस्तेमाल करते हैं। किनौरी टोपी एक फेमस टोपी है। और ये सांगला वैली का बाज़ार अभी तो बंद है, जब हम वापस लौटेंगे तभी खुलता ही है। थोड़ी थोड़ी सवारियाँ भी हो जाती है चितकुल के लिए। चलिए, तो इस वजह से सुबह सुबह कुछ सवारियों के दर्शन भी हो जाते हैं और सवारियाँ भी हो जाती है हमारे पास। और यहाँ पर मिलेंगे आपको SBI का बैंक, SBI ATM, मतलब बैंकिंग की काफ़ी सुविधा है यहाँ पर। तो बाज़ार से निकल चुके हैं, आगे मिलेंगे आप लोगों के साथ। चलाइए।
जीवन भाई सवारी देखते हुए, कहीं जाने वाली तो नहीं है। और अब देवदार ही देवदार के वृक्ष है यहाँ पर, और बेहद ही खूबसूरत वादियाँ हैं चित्रकूट की, बेहद ही खूबसूरत। और जीवन भाई पूरे रगड़े में, क्योंकि 9 बजे हमें चित्रकूट पहुँचना है और 9:30 बजे चित्रकूट से आना भी है। तो हाथ मुँह पंजे भी धुलवाने हैं शेरों ने, शेर नहाया नहीं करते हैं, और वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करना है। तो इसलिए थोड़ा रगड़ा पट्टी रखनी पड़ती है सुबह सुबह। रगड़ पट्टी तो क्या मतलब, कहने का मतलब टाइम फास्ट चलाना पड़ता है। तो देवदार के ये वृक्ष कुछ अलग ही आकृति दे रहे, अलग ही नज़ारा। मनमोहक दृश्य और नज़ारा चित्रकूट की वादियों में। और रोड भी बिल्कुल आप देख सकते हैं वैसा ही जैसा तरंडा ढांग के पास है। जब भी रोड निकाला होगा तो पहाड़ को काट कर ही निकाला है। यहाँ पर बहुत ही सूझबूझ से चलना पड़ता है इन रोडों पर। जीप वाले भाई साहब चले तो भाई साहब हम भी है पीछे, दे दो पास, हमें भी अभी बहुत दूर जाना है मित्रों। यहाँ पर नीचे है एक गांव बुढ़सेरी, बहुत ही खूबसूरत गांव है वो। और अब हम रक्षम पहुंच रहे। चित्रकूट से पहले रक्षम आता, तो यहाँ पर चली हुई आजकल सेब की फसल निकल रही है। और यहाँ का सेब एक अलग ही वैरायटी का रहता है, काफ़ी अच्छा होता है खाने में, काफ़ी रसीला होता है और काफ़ी मिठास भरा रहता है। और अब अंतिम महीनों के अंतिम में निकल रहा है, तो इसके बाद बर्फ़ गिर जाएगी, तो काफ़ी समय तक टिका रहता है यहाँ का सेब। तो अगले चक्कर हम भी यहाँ से एक पेटी लेकर चलेंगे, खरीदेंगे पेटी। 1800 से 2000 तक के बीच जा रही है पेटी, और छोटा 10 किलो का गिफ्ट पैक 1000-1200 में बिक रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं तो किस तरह की सीनरी है यहाँ पर। और जीवन भाई पूरी रफ्तार के साथ यहाँ पर लगभग बस की स्पीड हमारी रह जाती है 10 से लेकर 20 तक, 20 से ऊपर नहीं जा पाती है अधिकांश। पर्यटक के लिए यही चीज़ें लुभाने वाली है यहाँ पर, इन्हीं को देखकर खींचे चले आते हैं। होटल, गेस्ट हाउस, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, कॉटेज से लेकर हर एक प्रकार। इसलिए मुझे लगता है इस जीप वाले का कुछ मूड ठीक नहीं है आज पास देने का। कब से लगे है पीछे, इसको भी दिखाई नहीं दे रहा कि क्या है, क्या परेशानी है इस भाई को। परेशान चल रहा कुछ मेरे ख्याल से। 5 दिन की उम्मीद में नहीं है, जब ढुकेगी तभी लगेगा पता बोलना, खुद की भी और हमारी भी। या तो दे दे पास बोलना भाई। चार 1 किलोमीटर तो हो गए इसके साथ चलते चलते, कि कहाँ से इसका पीछा कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग भी अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान ये शीशों में भी दे दिया करो, क्योंकि ये शीशे पीछे की तरफ देखने के लिए लगाए होते हैं। बटसेरी गांव, बटसेरी के लिंक पर पहुंच गए अब हम। ये बस के अंदर का व्यू, और जीप वाला हमारे साथ साथ ही है, तो भाई बीपी भी बढ़ जाता है, फिर यहाँ अपना खोपड़ा भी ख़राब हो जाता है। फिर सीधा ही बोल देते हैं, फिर अगर दौड़ना है तो दौड़ जा, नहीं तो हमें फांसी दे दे। तो ये कुछ बस के अंदर का नज़ारा। सवारियाँ अभी बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि टूरिस्ट नहीं चला हुआ, टूरिस्ट गर्मी में होगा। आशा करते हैं गर्मी में ये बस काफ़ी फुल रहेगी।
तो अब हम पहुंच चुके हुए हैं रक्षम। यहाँ तक आती थी पहले हमारी ये बस, अब इसको चितकुल कर दिया गया है काफ़ी टाइम से। तो अब चितकुल तक जाते, तो आधा रोड कच्चा है, आधा रोड पक्का है। तो यहाँ पर भी टूरिस्टों के रहने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस से लेकर होटल तक हर एक प्रकार के यहाँ पर कॉटेज तक मिलेंगे आपको। नदी किनारे का इलाका है ये, साथ ही साथ बांसपा नदी बहती है तिब्बत से। अब तो शायद चाइना ही हो गया, क्योंकि अब चाइना के अंडर में है तिब्बत। हथिया लिया है चाइना वालों ने तिब्बत को। तो यहाँ पर स्कूल है, हॉस्पिटल है, रेस्ट हाउस है। अब यहाँ से चितकुल की दूरी 12 किलोमीटर। तो ये बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी आई है, ये सारे के सारे ट्रक वगैरह ये सेब की ढुलाई के लिए आए हुए हैं, क्योंकि सेब का भरपूर सीज़न चला हुआ है आजकल यहाँ पर। और यूको बैंक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये इंटेल लाई गई है, लगभग पंजाब का मार्का है ये सारा का सारा। AKM पंजाब से लेकर यहाँ तक तो ईंट बहुत महंगी पहुँचती होगी, लगभग मेरे ख्याल से कम 15 रुपये तक तो पहुँचती होगी। तो अब हम पहुँचेंगे चितकुल, तो वहाँ पे दीदार करवाएंगे आपको। हम चितकुल पहुँचते हुए हिंदुस्तान के आखिरी गांव में अपनी दस्तक देते हुए जीवन भाई के साथ। रूम अवेलेबल हेयर 500, 700, 1000, 2000, 2500 तक यहाँ पर रूम अवेलेबल है। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। मज़ा उठा सकते हैं आप यहाँ आने का। और ठीक 9:10 पर हम यहाँ पहुँच गए। आज थोड़ा लेट हो गए। और ये है बांसपा नदी, जो तिब्बत से आती है। अब ये चाइना हो चुका है, तो चाइना बॉर्डर से ही आती है। ये बांसपा नदी है ये। इसी के ऊपर सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जेपी द्वारा। जो बीजेपी के जितने भी प्लांट और प्रोजेक्ट है। और ये है बस स्टैंड। यहाँ पर मोड़ देंगे हम अपनी बस को और लगाएंगे सीधा। चढ़ने देना गाड़ी, 2 मिनट आराम से उतरना, आराम से। थोड़ी गियर में प्रॉब्लम है इसके आ रही है, जल्द ही इसको भी ठीक कर देंगे। ये अब हम चितकुल सांगला तुरंत ही बोर्ड को चेंज करेंगे और इसी रफ्तार पे वापस चितकुल से मंडी की ओर। तो बोर्ड लग गया है, परांदे वगैरह गंदे हो चुके हैं, इनको भी धोने की सोच रहे थे हम। Two foreigners are coming in चितकुल। चितकुल ठीक 9:15 बजे हम पहुंच चुके हैं। और अब करेंगे इंजन ऑफ करेंगे और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए निकलेंगे। यहाँ पर आने पर यहाँ पर हमारा बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के साथ ही बगल में यहीं पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे आज। और यहाँ पर वो रूम वगैरह भी अवेलेबल है। 500 से लेकर 2000 तक के आपको यहाँ पर रूम मिल जाएंगे। और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर भी। तो परांठे लग चुके हैं, अब परांठे खाएंगे। तो वैली कुछ इस तरह से हसीन होती हुई और पहाड़ों से धीरे धीरे बर्फ़ नीचे आती हुई। इंतज़ार रहेगा अब बर्फ़ का जब नीचे आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, फिर अगले ब्लॉग के लिए मिलेंगे ब्लॉग 3 के लिए। ब्लॉग 2 था तो ये क्लोज हो गया। बैक टू बैक 10 ब्लॉग हम डालेंगे, 10 ब्लॉग।
और आपकी राय ज़रूर पूछेंगे कौन सा ब्लॉग कहाँ से शुरू करें नेक्स्ट, कमेंट करते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चितकुल वैली में आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और ज़रूर हमारे साथ आएँ। तब तक देखते रहिए हमारे YouTube चैनल HRTC केलॉन्ग।